हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। पिछले वीडियो में हमने लुब्रिकेटिंग मेथड के बारे में बात की और आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे मोड ऑफ बेरिंग फेलियर। बेरिंग फेलियर के कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं और कौन कौन से जो भी पैरामीटर्स है जिससे हम तय कर सकते हैं कि ये बेरिंग इस वजह से फेल हुआ है। तो बेरिंग फेलियर के बहुत सारे रीज़न है। बेरिंग अगर लगाने के बाद तुरंत टूट जाए तो बेरिंग की क्वालिटी का इश्यू हो सकता है। अगर आप रीअसेंबली के बाद बेरिंग टूट जाता है तो उसमें उसके जो भी पैरामीटर्स हमने चेंज किए हैं उसकी वजह हो सकती है। लुब्रिकेशन के बाद तुरंत बेरिंग टूट जाता है तो लुब्रिकेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से बेरिंग तरह तरह की वजह से टूट सकता है। तो हम बात करते हैं प्री मेच्योर फ्लेकिंग की। फ्लेकिंग ऐसी चीज़ है जब बेरिंग का टेम्परेचर बहुत ही राइज होता है, बहुत ही बढ़ जाता है, तो गर्म होकर उसकी सरफेस से जो उसका कार्बन नेटवर्क है वो एक एक दूसरे के साथ छोड़ देता है और बेरिंग की सरफेस डैमेज होकर उससे निकलने लगती है। तो आप जब ये फ्लेकिंग का रीज़न क्या होता है कि जब भी जो भी पैरामीटर्स है जो बेरिंग को बहुत ही टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं, तो वो सारे रीजंस है प्रीमेच्योर फ्लेकिंग के। उसके बाद हम सीजर की बात करते हैं। तो बेरिंग में सीजर कब होता है, तो वो एक्सटेंसिव हीट जब होती है, जब डिस्कलरेशन होता है, जब सॉफ्टनिंग होता है, तो उसका कलर बदल जाता है, तब बेरिंग में सीजर आता है। उसमें रेसवेज और रोलिंग एलिमेंट में वो उसका डिस्कलरेशन पता चलता है। उसके बाद आता है सीजर के बाद आता है बेरिंग में ब्रेकेज। ब्रेकेज सबको पता है, उसमें क्रैक जनरेट होता है ब्रेकेज में। कहीं पे भी बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट, आउटर रेसवेज, इनर रेसवेज में कहीं पे भी आपको क्रैक मिले तो समझ लेना कि बेरिंग में ब्रेकेज हुआ है। तो वो होता है एक्सटेंसिव इंटरफियरेंस फिट होता है बेरिंग में जब भी उसमें कॉर्नर रेडियस में इश्यू होता है, जब बेरिंग में क्लियरेंस में बहुत ही बढ़ जाता है, जब बेरिंग में इम्पैक्ट लोड आ जाता है, तब ब्रेकेज का इश्यू आता है। उसके बाद आता है ब्रिनेलिंग। ब्रिनेलिंग तब आता है जब बेरिंग के स्किन पे इंडेंटेशन मार्क जनरेट होने लगते हैं। तो वो होता है जब माउंटिंग के दौरान उसमें बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा हो, जब बेरिंग ड्रॉप गिर गया हो, हाथ से कहीं से भी गिर गया हो नीचे, कंटामिनेशन हो जाए, बेरिंग में वाइब्रेशन आ जाए, तब ब्रिनेलिंग का इश्यू आता है। उसके बाद आता है फ्रिटिंग। फ्रिटिंग माने वो चीज़ जब बेरिंग का रेसिप्रोकेट मोशन एक ही जगह पे हो रहा है, तब उसमें रोलिंग एलिमेंट के मार्क्स जनरेट हो जाते हैं, तो वो फ्रिटिंग कहलाता है। तो वो फ्रिटिंग का मेन रीज़न है जब वाइब्रेशन बेरिंग में आ जाता है, जब क्लियरेंस उसमें ठीक तरह से नहीं मेंटेन रहता और एक ही जगह पे जब रोलिंग एलिमेंट बार बार घूमता है तब। उसके बाद आता है स्मीयरिंग। जब मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है हमारा, जब लुब्रिकेशन फिल्म पूरी तरह से रिमूव हो जाती है, तब स्मीयरिंग जनरेट होता है। जो पुअर लुब्रिकेशन होता है उसमें अगर एक्शियल लोड बहुत बढ़ जाता है, बेरिंग में मिसअलाइनमेंट जनरेट हो जाता है, तब स्मीयरिंग का इश्यू आता है। उसके बाद आता है एक्सेसिव वियर। जब बेरिंग में एक्सेसिव वियर आता है, एबनॉर्मल वियर हम मार्क करते हैं बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट पे या बेरिंग के रेसवेज पे, तो वो एक्सेसिव वियर कहलाता है। अगर बाहर से कोई कंटामिनेटेड मटेरियल उसमें एंटर हुआ या बेरिंग में लुब्रिकेशन इनकरेक्ट या इनसफिशिएंट है, तब एक्सेसिव वियर आ जाता है। उसके बाद आता है रस्टिंग और कोरोजन। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लुब्रिकेशन या क्लीनिंग नहीं होने की वजह से होता है। जो प्रॉपर वॉशिंग नहीं होता बेरिंग में, या बेरिंग कहीं पे भी वेट एरिया पे स्टोर किया गया है, या कोई केमिकल कंटामिनेटेड चीज़ उस पर लग जाए, तब बेरिंग में रस्टिंग या कोरोजन का इश्यू आता है। उसके बाद आता है क्रीप। क्रीप का मेन रीजन है गेलिंग, वियर, स्लाइडिंग और डिस्कलरेशन उसमें सरफेस में आता है। क्रीप का इश्यू है जो जब इनसफिशियंट इंटरफियरेंस फिट होती है, उसमें बहुत ही टाइट स्लीव हम लगाते हैं, तब हो सकता है, या सरफेस में जो प्रेशर होता है वो इनसफिशियंट होता है, तब क्रीप जनरेट होती है। तो ये सारे रीजंस है जो बेरिंग फेलियर हमको बेरिंग फेलियर, अलग अलग टाइप के बेरिंग फेलियर जो मैंने मोड्स आपको बताए, वो जो इसको रोकने के लिए हमको तीन चार चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारा बेरिंग में जो फटीग है वो ठीक तरह से रहे, बेरिंग का लुब्रिकेशन सिस्टम और लुब्रिकेंट्स ठीक तरह से हो, हम प्रॉपर हैंडलिंग और इंस्टॉलेशन प्रोसीजर फॉलो करें, और बेरिंग में जब भी हमारा कंटामिनेशन है तो इंस्टॉलेशन जो हमारा सील का है, सील का मटेरियल है, वो प्रॉपर रहे ताकि बेरिंग में कंटामिनेशन ना हो।
तो ये मेन 4-5 रीजंस है जिसकी वजह से ये फेलियर हमको देखने को मिलते हैं बेरिंग में। लुब्रिकेशन होता है, फटीग होता है, इंस्टॉलेशन होता है, बेरिंग का एप्लीकेशन, टेम्परेचर, नॉइस, वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें हमको मेंटेन रखनी है, तब हम बेरिंग की लाइफ एनहेंस कर सकते हैं और हमारा प्लांट का ब्रेकडाउन कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक बातों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और आगे मैं आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।